नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में और मैं हूं सीमा शर्मा। आज हम एनसीईआरटी सार संग्रह के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। ये हमारी 38वीं क्लास है, तो अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। और हम एनसीईआरटी सार संग्रह कंप्लीट कर चुके हैं प्राचीन काल और मध्य भारत का, और ये हमारा आधुनिक भारत का जो इतिहास है वो चल रहा है। कक्षा 6 से 12 का एनसीईआरटी सार संग्रह हम कंप्लीट कर रहे हैं। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो देखिए, धन निष्कासन के सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया है वो दादा भाई नौरोजी ने किया है। वर्ष 1892 में लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो वर्ष 1892 में लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले भारतीय बने थे दादा भाई नौरोजी। पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी है। ये विचार किसने दिया कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? कार्ल मार्क्स जो है, इन्होंने विचार दिया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति जो है वो घिनौनी है। नेक्स्ट है, औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की श्रेष्ठतम पुस्तक इंडिया टुडे के लेखक कौन है? इंडिया टुडे के लेखक हैं रजनीपाम दत्त। नेक्स्ट है, वर्ष 1907 में टिस्को की स्थापना किसके द्वारा की गई? टिस्को की स्थापना की गई थी जे.एन. टाटा के द्वारा। टिस्को की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जे.एन. टाटा के द्वारा की गई थी। कुटीर उद्योगों के विकास के लिए ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई? कुटीर उद्योगों के विकास के लिए ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। वर्ष 1854 में बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी की सूती वस्त्र की जो फैक्ट्री है वो किसके द्वारा स्थापित की गई थी? तो देखिए, सूती वस्त्र की जो बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी है 1854 में स्थापित हुई कावस जी डाबर के द्वारा। वर्ष 1855 में भारत की पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? जो पहली जूट मिल थी वो सेरामपुर पश्चिम बंगाल में स्थापित की गई थी। भारत का पहला चाय बागान स्थापित हुआ था वर्ष 1833 में। पहला जो भारत का चाय बागान था 1833 में स्थापित हुआ था। देखिए, जो प्रसिद्ध इतिहासकार हैं के.एम. पणिक्कर, उन्होंने 1765-1772 ईस्वी के काल को डाकू राज का काल कहा है। किसका काल कहा है? डाकू राज का काल कहा है प्रसिद्ध इतिहासकार ने के.एम. पणिक्कर ने। 1765 से 1772 का काल डाकू राज है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। प्रमुख कृषि पद्धतियां। सबसे पहले 3 कठिया जो प्रथा है, इसके अंतर्गत चंपारण बिहार के किसानों को अपने अंग्रेज बागान मालिकों के अनुबंध पर अपनी भूमि का 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य होता था। उसके बाद है ददनी प्रथा। इस प्रथा के अंतर्गत ब्रिटिश व्यापारी भारतीय उत्पादकों, कारीगरों, शिल्पियों आदि से निर्मित माल प्राप्त करने के लिए अग्रिम अथवा पेशगी के रूप में धन देते थे। ये ददनी प्रथा कहलाती थी। ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था, स्थायी बंदोबस्त या जमींदारी बंदोबस्त। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त या जमींदारी बंदोबस्त। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बनारस, उत्तरी कर्नाटक, यानी आप ये मान लीजिए समस्त ब्रिटिश भारत के 19% हिस्से पर भूमि अधिग्रहण सदैव के लिए जमींदारों को दे दिया था। और ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी किसकी होती थी? जमींदार की। याद रखिए, स्थायी बंदोबस्त में जो है राजस्व जो ब्रिटिश सरकार को जमा करने की जिम्मेदारी होती थी जमींदार की होती थी। इसे जमींदारी बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है। कॉर्नवालिस ने शुरू की थी 1793 में शुरू की थी। कहाँ पर की थी? बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में, यूपी में, बनारस में, उत्तरी कर्नाटक में, यानी समस्त ब्रिटिश भारत के 19% हिस्से पर जो है ये व्यवस्था शुरू की गई थी।
उसके बाद बात करेंगे रैयतवाड़ी व्यवस्था की। रैयतवाड़ी व्यवस्था की बात करें तो इसको शुरू किया था टॉमस मुनरो ने। ठीक है, क्या नाम था? टॉमस मुनरो। और 1820 में जो है बम्बई, मद्रास और असम में इसको शुरू किया गया था। समस्त ब्रिटिश भारत का 51% जो है भूभाग यहाँ पर किया गया था, और भूमि का मालिक जो होता था वो किसान होता था। ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जो जिम्मेदारी है वो किसकी होती थी? किसान की होती थी। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था में किसकी जिम्मेदारी होती थी? राजस्व को देने की किसान की जिम्मेदारी होती थी। और जो ब्रिटिश भारत है उसके 51% भाग पर रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया था। बम्बई, मद्रास और असम में 1820 में किसने? टॉमस मुनरो ने। ठीक है, और कर की जो दर थी वो 33 से 55% तक थी। फिर आता है महालवाड़ी व्यवस्था। महालवाड़ी व्यवस्था जो थी ये होल्ट मैकेंजी ने शुरू की थी 1822 में। ठीक है, और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत, पंजाब, समस्त ब्रिटिश भारत के 30% भाग पर महालवाड़ी व्यवस्था को शुरू किया गया था। भूमि पर गांव का अधिकार होता था और ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी पूरे गांव के मुखियाओं की होती थी, और कर की जो दर थी वो 60% तक होती थी। महालवाड़ी व्यवस्था किसने शुरू की? होल्ट मैकेंजी ने। कब शुरू की? 1822 में। कहाँ शुरू की? यूपी में, मध्य प्रांत में और पंजाब में। आप मान लीजिए 30% जो ब्रिटिश भारत है, समस्त ब्रिटिश भारत के 30% हिस्से पर की गई थी। गांव का अधिकार होता था भूमि पर। गांव के मुखिया को कर जो है जमा करवाना पड़ता था ब्रिटिश सरकार को, और 60% तक कर की दर होती थी। अब पढ़ लें कि रैयतवाड़ी और जो आपकी जमींदारी व्यवस्था है और जो महालवाड़ी व्यवस्था है इसका प्रभाव क्या रहा। एक तो पारंपरिक अर्थव्यवस्था का विघटन हो गया। ठीक है, तीनों ही व्यवस्थाओं से। कृषकों की दरिद्रता हो गई। ठीक है, कहीं पर तो 33 से 55% तक ले रहे हैं, कहीं 60% ले रहे हैं, कहीं 55% ले रहे हैं। तो क्या हो गया है? महालवाड़ी है, रैयतवाड़ी है, जो आपके जमींदारी व्यवस्था है, उससे क्या हुआ? पारंपरिक अर्थव्यवस्था का विघटन हो गया, कृषकों को दरिद्रता बन गई, कृषि में ठहराव और अवनति आ गई, पुराने जमींदारों का उन्मूलन हो गया, नए जमींदारों का उदय हो गया, और कृषि का क्या हो गया? वाणिज्यीकरण हो गया। तो ये सारे प्रभाव थे तीनों व्यवस्थाओं के। ठीक है, वह कौन सी भू राजस्व व्यवस्था थी जो सर्वाधिक ब्रिटिश क्षेत्रों में लागू की गई? रैयतवाड़ी व्यवस्था। ठीक है, और यहाँ पर किसान की जिम्मेदारी होती थी, और 55% तक ब्याज की दर होती थी, 33 से 55% तक। स्थायी बंदोबस्त का सिद्धांत भू राजस्व के निर्धारण से संबंधित है। भारत में रेलवे के जनक हैं लॉर्ड डलहौजी। और अंतिम है हमारा, गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने फार्मिंग सिस्टम का प्रारंभ भू राजस्व की वसूली के लिए किया था। तो आज की क्लास में इतना ही। अगली जो हमारी 39वीं क्लास होगी एनसीईआरटी सार संग्रह के अंतर्गत, उसके अंदर हम पढ़ेंगे 1857 की क्रांति, जिसके अंतर्गत भारत की जो 1857 की क्रांति है उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को अधिक से अधिक जो है शेयर करें, लाइक करें वीडियो को, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आज की क्लास के लिए।